वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। लास्ट डे हम सिंथेसिस पढ़ रहे थे। सिंथेसिस में हमने सिंपल सेंटेंस के बनाने के नियम पढ़े थे। सिंपल सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं और इसके बाद उसके विथ एग्जांपल के साथ हमने एग्जांपल के साथ सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखा है। तो आज की क्लास हम अपनी उसी का कंटिन्यू करना चाहेंगे। लास्ट डे हमने रूल 3 और रूल 4 के बारे में जाना था, जिसमें हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और इसके बाद दो नियम हमने आप लोगों को बताए थे। फर्स्ट था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, सेकेंड था नाउन इन अपोजिशन। अपोजिशन मतलब ये होता है कि जो नाउन से संबंधित होगा, जो नाउन दिया होगा उससे संबंधित कोई उसका समूह दिया रहेगा नाउन का संबंधित, तो उसी को हम उसी के पास में केवल बस काम लगा के लिखते थे। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में ये था कि उसमें ये समझ लें जो जिसमें कारण पाया जाएगा जिस सेंटेंस में, तो उसको हम प्रेजेंट या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करते थे। कल की क्लास हमारी यहीं तक हुई थी। आज की क्लास हम उसी का कंटिन्यू करना चाहेंगे। इससे पहले अगर जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको डेली इससे बेहतर तरीके से क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो लास्ट डे हमने जो पढ़ा था उसी का आगे आज की क्लास को कंटिन्यू करना चाहेंगे। लेकिन अगर इससे पहले जिन लोगों ने अगर नरेशन का टॉपिक मिस किया है, तो हमने यहाँ पर नरेशन A to Z जितना आपके लिए आवश्यक है उतना हमने करा दिया नरेशन और टेंस। तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे या टेंस या फिर नरेशन बाय राज, तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें प्लेलिस्ट में समझ लेना नरेशन की 13 क्लासेस हैं और टेंस जिसमें हमने इसमें आपको हिंदी में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बताए हैं हिंदी से। तो इन क्लासों को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका टेंथ का पोर्शन ठीक ठाक रहता है तो आपको आगे आने वाले चैप्टरों में दिक्कत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका टेंथ का पोर्शन वीक रहता है तो फिर आगे समस्या का सामना करना पड़ेगा। लास्ट डे हमने जो आपको जहाँ से छोड़ा था, आज की क्लास अपना उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट डे हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारा क्या है, जिसमें हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव के बारे में हम जानेंगे। रूल नंबर 5 में इन्फिनेटिव होता क्या है, इन्फिनेटिव के बारे में हम आज की क्लास यहीं से हमारी स्टार्ट होती है। इन्फिनेटिव के बारे में जानेंगे। तो इन्फिनेटिव होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है इन्फिनेटिव। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है। और इन्फिनेटिव हमारा 2 प्रकार का होता है। इन्फिनेटिव के प्रकार आपके 2 है। इन्फिनेटिव कितने प्रकार का है, इन्फिनेटिव 2 प्रकार का है। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा इन्फिनेटिव के प्रकार और पढ़ रहे इन्फिनेटिव होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट आता है सिंपल इन्फिनेटिव। सेकेंड नंबर पर आता है हमारा जेरेंडियल इन्फिनेटिव। तो हमने आपको बताया इन्फिनेटिव हमारा 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है सिंपल इन्फिनेटिव और सेकेंड नंबर आता है जेरेंडियल इन्फिनेटिव। फर्स्ट ये सिंपल इन्फिनेटिव, इसका आपको समझ लेना हिंदी में अर्थ इसका ना नी ने इन शब्दों से अर्थ निकलेगा सिंपल इन्फिनेटिव का। जेरेंडियल इन्फिनेटिव, इसका उपयोग होता है पर्पज उद्देश्य के लिए। उद्देश्य के लिए जेरेंडियल इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसमें यह समझ लेना एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए होता है। एडजेक्टिव एवं एडवर्ब के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य के लिए होता है, लेकिन ये केवल आता है एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए। इसमें ये समझ लेना, इसमें फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फॉर जेरेंडियल इन्फिनेटिव में फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते थे। हमने आपको बताया यहाँ से कि हम पढ़ रहे हैं इन्फिनेटिव के बारे में। इन्फिनेटिव मतलब होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल इन्फिनेटिव, एक होता है जेरेंडियल इन्फिनेटिव।
जीरेंडियल इंफिनिटिव ना नीने से अर्थ निकलता है इसका, और इसके सॉरी सिंपल इंफिनिटिव का। जीरेंडियल इंफिनिटिव का उपयोग किया जाता है पर्पज उद्देश्य के लिए। किसी जैसे मान लेना सेंटेंस में जब आपको पर्पज या उद्देश्य की भावना प्रकट होगी, उसका ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के बाद हम उसको समझेंगे कि उसमें उद्देश्य या पर्पज कोई बात कही जा रही है। अगर बात वो पर्पज या उद्देश्य से कही जाए तो वहाँ पर हम जीरेंडियल इंफिनिटिव का प्रयोग करें। इसमें फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम कैसे यहाँ पर इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई वेंट टू कानपुर फुल स्टॉप। आई वुड टू सी माई मदर। आई वेंट टू कानपुर, मैं कानपुर गया। आई वुड टू सी माई मदर, मैं अपनी माँ को देखना चाहता था। आई वुड टू सी माई मदर। तो यहाँ पर देखो आई वेंट टू कानपुर, इसमें आपको उद्देश्य समझ में आ रहा है कि कोई इसमें रीजन है, कोई कारण है, कोई पर्पज है। आई वेंट टू कानपुर, क्या रीजन है कानपुर जाने का? आई वुड टू सी माई मदर, मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। तो इस वजह से यहाँ पर ये समझ लेना इसमें कोई कारण या कोई रीजन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको बनाएंगे किससे? जीरेंडियल इंफिनिटिव से। तो आई वेंट टू कानपुर फॉर सी माई मदर। ये हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, सिंपल सेंटेंस। आई वेंट टू कानपुर, रीजन क्या था? फॉर सी माई मदर, मैं अपनी माँ को देखने के लिए, फॉर माने के लिए, मैं अपनी माँ को देखने के लिए कानपुर गया। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। गिव हिम a chair, he will sit on it। गिव हिम a chair, उसे एक चेयर दो। he will sit on it, वह इसमें बैठेगा। तो इसमें देखो उसको चेयर किस लिए दो? वह उसमें बैठेगा, यानी चेयर का देना, इसमें चेयर का देने के साथ इसमें पर्पज एक छुपा है कि वह उसमें बैठेगा। तो इसको हम बनाएंगे जीरेंडियल इंफिनिटिव से। गिव हिम a chair, for sit on it। ये हमारा हो गया जीरेंडियल इंफिनिटिव। देखो गिव हिम a chair, उसे एक चेयर दो। फॉर सिट ऑन इट, के लिए, बैठने के लिए, उसे एक चेयर बैठने के लिए दो। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। He has two sons। He has to educate them। He has two sons। He has to educate them। उसके पास दो पुत्र हैं, वो भी किस लिए? He has to educate them, वह उनको शिक्षित करना चाहता है। तो इसको बनाएंगे he has two sons to educate। He has two sons to educate। He has two sons, उसके पास दो पुत्र हैं। To educate,
शिक्षित करने करने के लिए यहाँ पर ना नी ने से अर्थ निकल रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये बनेगा हमारा यहाँ पर सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। ही हैज़ टू सन्स टू एजुकेट, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, इसको हम पैसिव वॉइस में भी बना सकते हैं। इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, ये याद रखना है आपको, ये इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। या फिर इसको हम और दूसरे तरीके से बना सकते हैं, और ही हैज़ टू सन्स, he has two sons to be educated, he has two sons to be educated। ये हमारा ये किसमें है, ये है पैसिव वॉइस में। आप इसको एक्टिव वॉइस में बना सकते हैं, पैसिव वॉइस में बना सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। He is very poor, he is very poor, he cannot buy a car, he cannot buy a car, he is very poor, he cannot buy a car। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, he is too poor to buy a कार। ये हमारा सिंपल सेंटेंस तैयार होगा। ही इज टू पुअर, वह गाड़ी खरीदने के लिए अत्यधिक गरीब है। तो हमारा ये यहाँ पर जो रूल नंबर 5 था, जिसमें हमने इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ा। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट नंबर पर हमारा होता है सिंपल इन्फिनेटिव, और सेकेंड नंबर होता है जेरेंडियल इन्फिनेटिव। हमने कहा सिंपल इन्फिनेटिव आपको ना नी ने से अर्थ देगा। जेरेंडियल इन्फिनेटिव इसका प्रयोग उद्देश्य पर्पस के लिए किया जाता है, और फार प्रीपोजिशन में प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग हम केवल पर्पज या उद्देश्य के लिए करते हैं, कि याद रखना है आपको, ठीक। अब इसके बाद इसके हम एग्जाम्पल, इसका एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के लिए, इसका प्रयोग एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के लिए होता है, उद्देश्य के लिए होता है, पर्पज, और इसमें फार प्रीपोजिशन लगाते हैं। देखो, आई वेंट टू कानपुर, आई वुड टू सी माई मदर, आई वेंट टू कानपुर फार सी माई मदर। इसमें आपको पर्पज उद्देश्य देखने को मिल रहा है कि वह अपनी माँ को देखना चाहता है, इस वजह से वह कानपुर गया। तो आई वेंट टू कानपुर फार सी माई मदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो हमने, गिव हिम अ चेयर ही विल सिट ऑन इट। तो उसको एक कुर्सी दे दो, लेकिन फिर कुर्सी देने के पीछे क्या उद्देश्य है, उद्देश्य समझो, ही विल सिट ऑन इट, वह इस पर बैठेगा। गिव हिम अ चेयर फॉर सिट ऑन इट, गिव हिम अ चेयर फॉर सिट ऑन इट। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो हमारा क्या है, ही हैज़ टू सन्स, ही हैज़ टू एजुकेट देम। तो ही हैज़ टू सन्स टू एजुकेट, ये हमारा एक्टिव वॉइस में हो गया। इसको हम पैसिव वॉइस में बना सकते हैं, ही हैज़ टू सन्स टू बी एजुकेटेड। इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, पीबी, पैसिव वॉइस में हमने इसको बना दिया है। अब ही इज टू पुअर, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई ए कार, ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, ही कैन नॉट बाई ए कार, वह एक कार नहीं खरीद सकता है। तो ही इज टू पुअर टू बाई ए कार, हमने इसको टू एडवर्ब से हमने बना दिया है। तो ये हमारे सेंटेंस हो गए, सिंपल सेंटेंस हमने बनाना सीखा है। इसमें से हमारा रोल नंबर 5 था। अब हम आगे रूल नंबर 6 की ओर पढ़ेंगे, जिसमें से हम सीखेंगे कि उसका रूल नंबर 6 का प्रयोग करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं, और उनको बनाने का तरीका क्या होता है, अब जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 में। रूल नंबर 6 की ओर हम पढ़ेंगे, और उसमें हम सेंटेंस रूल नंबर 6 के माध्यम से हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, अब उस रूल नंबर 6 में हम जानने की कोशिश करेंगे। रूल नंबर 6 देखो, बाय यूजिंग, इसमें क्या है, बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशन before a
नाउन आर जीरन। ये हमारा रूल नंबर 6 है। इसमें देखो ये क्या बोल रहा है हमसे, बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन, हमको एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है बिफोर अ नाउन आर जीरन। नाउन और जीरन से पहले हमको एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा। ये समझ लें प्रीपोजिशन हमने ये क्या नाम जीरन हमने पढ़ाया है आपको कि जीरन क्या होता है। जीरन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये होता है हमारा जीरन, जिसका अर्थ हिंदी में इसका अर्थ करने पर ना नी ने, ना नी ने से अर्थ निकलता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। और ये समझ लेना जीरन इनका प्रयोग, जीरन का प्रयोग उसी जगह पर करेंगे जहाँ पर संज्ञक प्रयोग होता है। ठीक, अब इसमें आपको कुछ प्रीपोजिशन यूज करना होगा बिफोर ए नाउन आर जीरन। जीरन से पहले कुछ प्रीपोजिशन, आपको ये प्रीपोजिशन याद रखने हैं कि हमको ये समझ लेना इसमें सेंटेंस बनाने के लिए आपको हिंदी में अर्थ निकालना बहुत ज़रूरी है। और जो ये हम प्रीपोजिशन लिख रहे हैं, ये प्रीपोजिशन आपको अपने दिमाग में रखने हैं, फिर उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं। देखो बाई, बाई या फिर और या फिर फॉर या फिर विथ या फिर फ्रॉम या फिर विदाउट, विदाउट या फिर ऑफ। इसमें से आपको एक प्रीपोजिशन यूज करना होगा। ये जितने आपके सामने प्रीपोजिशन लिखे हैं, इनमें से आपको एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा। लेकिन इसके लिए आपको ये समझ लेना हिंदी में अर्थ करना बहुत जरूरी है। सेंटेंस को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, इसके बाद हम उसमें प्रीपोजिशन की सहायता से उसमें हम सोचेंगे इसमें हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाने से हमारा ये अर्थ सही से देगा, ये सटीक अर्थ निकलेगा। तो अब सेंटेंस से हम समझते हैं, हम एग्जाम्पल दे, माई ब्रदर इज इल, ही हैज हाई फीवर। माई ब्रदर इज, मेरा भाई बीमार है, ही हैज हाई फीवर, उसके उस यानी कि उसे तीव्र ज्वर है, उसे या तेज बुखार है। तो माई ब्रदर इज इल, माई ब्रदर इज इल। अब आपको इसमें बाई के द्वारा और अथवा फॉर विथ, ये मैं इसमें विथ, माई ब्रदर इज इल विथ हाई फीवर। देखो इसका अर्थ निकालो, इसका अर्थ निकालो। माई ब्रदर इज इल, ही हैज हाई फीवर। तो माई ब्रदर इज इल विथ हाई फीवर, मेरा भाई तीव्र ज्वर से यानी कि मेरा भाई तीव्र ज्वर से बीमार है। तो इसको हमने विथ प्रीपोजिशन से हमने इस सेंटेंस को जोड़ा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, ही सा हिज मदर, he saw his mother, full stop, he became he became glad, he saw his mother, उसने अपनी माँ को देखा, he became glad, वह प्रसन्न हो गया। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर ये और नहीं, सॉरी यहाँ पर ऑन है, ऑन कर लेना। तो he saw his mother, he became glad, तो on seeing his mother, on seeing his mother he became glad, he became glad, on seeing his mother, अपनी माँ को देखकर he became glad, वह प्रसन्न हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, you helped me, you
you helped me, you helped me। फिर इसके बाद फुल स्टॉप, I could not, I could not pass। इसको हमको बनाना है सिंपल सेंटेंस में। हम इसको सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, देखो, I could not pass, मैं I could not pass without your help। I could not pass without your help। इसके लिए समझ लेना आपको हिंदी में अर्थ करना बहुत ही ज़रूरी है। आप जब हिंदी में अर्थ करेंगे तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएं और इसके बाद कि इसका अर्थ कैसे निकल रहा है। तो ये चीज़ें आपको ये समझ लेना, हिंदी में अर्थ करना बहुत ही ज़रूरी है। हिंदी में जब आप करेंगे तो इसके बाद ये आप डिसाइड कर सकते हैं इसमें कौन सा हम प्रीपोजिशन लगाएं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही वर्क हार्ड, he worked hard, he won the prize, he won the prize। he worked hard, उसने कठिन परिश्रम किया, he won the prize, वह प्राइज जीत गया। तो ही won the prize, वह कठिन परिश्रम के द्वारा प्राइज जीत गया। he won the prize by working hard, वह कठिन परिश्रम के द्वारा प्राइज जीत गया। तो आज की क्लास में हमारे यहाँ से सिंपल सेंटेंस होते हैं द एंड। यहाँ से हमारे जो सिंपल सेंटेंस के आपको हमने 6 नियम बताए हैं, तो 6 नियम यहीं से हमारा सिंपल सेंटेंस होता है यहाँ से एंड। अब नेक्स्ट डे क्लास में हम पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद जब हमारा ये यहाँ से सेंटेंस, जब ये सेंटेंस सिंथेसिस जब हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो सिंथेसिस ख़त्म होने के बाद हम एक दिन में ये समझ लेना एग्जाम्पल जब हम कराएंगे तो उसमें सिंपल सेंटेंस करीब 10 से 20 एग्जाम्पल होंगे। इसके बाद कॉम्प्लेक्स के, इसके बाद कंपाउंड के। तो आज से हमारा यहाँ से सिंपल सेंटेंस जो हमारा टॉपिक था सिंथेसिस में, वो आज से हुआ है खत्म और कल से हमारा स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्स। कल हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, उसके एग्जाम्पल कैसे क्या होते हैं, उसका प्रयोग क्या होता है, कहाँ करते हैं। तो ये चीज़ें कल की क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद 1-2 दिन क्लासें आएंगी कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ कंपाउंड की, सॉरी, यहाँ से फिर हमारा सेंटेंस खत्म होगा। इसके बाद सेंटेंस जैसे ही खत्म होगा तो आपको रिवीजन के लिए क्लास लगा देंगे। लेकिन जितने हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं तो आपको एग्जाम्पल बहुत ही कायदे से लिखना है और लर्न भी करना है और डेली को पढ़ना भी है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज देखो हमने ये इसका रिवीजन करो, रूल नंबर 6 का हमने इससे पहले रूल नंबर जो 5 पढ़ा उसका रिवीजन कर लिया है, तो रूल नंबर 6 का भी हम रिवीजन करते हैं। हमने आज की क्लास में पढ़ा है रूल नंबर 6, बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर ए नाउन आर जीरन। एक हमको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है बिफोर के पहले, नाउन या फिर जीरन से पहले। तो यहाँ पर देखो, यहाँ हमने जीरन से पहले एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। यहाँ पर नाउन से पहले, योर हेल्प, नाउन से पहले हमने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर जीरन से पहले एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। यहाँ पर क्या है, हाई फीवर, तो यहाँ पर नाउन से पहले हमने एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है बिफोर ए नाउन आर जीरन अथवा नाउन से पहले हमको एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करके यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ये समझ लेना, आपको केवल क्या करना है कि या तो जीरन या फिर नाउन से पहले आपको एक प्रीपोजिशन में लगाना हो गया, बाई हो गया, ऑन हो गया, फार हो गया, विथ हो गया, फ्रॉम हो गया, विदाउट हो गया, आप। इनमें से ये जितने आपके सामने ये प्रीपोजिशन लिखे हैं, इनमें से आपको एक प्रीपोजिशन निकालना है और उसी को आपको
नाउन या फिर जीरर से पहले, जैसा आपको सेंटेंस पढ़ने से लगे और जैसा आप सेंटेंस में उसके अर्थ को सेट कर सकते हैं, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इसमें हम कौन सा लगाएं। तो ये चीज़ें हैं कि इसमें हम सेंटेंस को पढ़ने के बाद हम बाद में डिसाइड करेंगे कि इसमें हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएं। वो चीज़ मैटर करती है आपके ये समझने नॉलेज के ऊपर। आपका जो सेंटेंस प्रेजेंट ऑफ माइंड होगा उसमें हम क्या सोचते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड में, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसका अर्थ कैसा निकल रहा है और इसको कैसे बनाएंगे। तो आज की क्लास में हमने यही सीखा है, माई ब्रदर इज इल, ही हैज हाई फीवर, मेरा भाई बीमार है, ही हैज हाई फीवर, उसको तीव्र ज्वर है। तो माई ब्रदर इज इल विथ हाई फीवर, ठीक है, मेरा भाई तीव्र ज्वर के साथ बीमार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखो, ही सा हिज मदर, ही बिकेम ग्लैड, ही सा हिज मदर, उसने अपनी माँ को देखा, ही बिकेम ग्लैड, वह प्रसन्न हो गया। तो ऑन सीइंग यानी कि अपनी माँ को देखकर या अपनी माँ को देखते ही, ऑन सीइंग हिज मदर, अपनी माँ को देखते ही बिकेम ग्लैड, वह प्रसन्न हो गया। ये जो हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखे हैं, चाहे फर्स्ट नियम में हो या सेकेंड में हो, थर्ड में या फोर्थ में या फिफ्थ में या सिक्स में, ये सेंटेंस आपको इसलिए समझना, ये सेंटेंस कहीं ना कहीं आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो हम जो यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं, इन सेंटेंसों को आपको 100% लिखना है और इनको अपने दिमाग में बैठाना भी है, क्योंकि ये सेंटेंस वो होते हैं जो सेंटेंस ये समझ लेना करीब करीब एक या दो बार या 3 बार पूछे गए हैं, या तो ऐसा सेंटेंस पूछा जाएगा या फिर कॉन्सेप्ट यही रिवीजन होगा लेकिन उसमें सेंटेंस का अर्थ केवल चेंज हो सकता है। तो ये याद रखना, यू हेल्प मी आई कुड नॉट पास, तुमने मेरी सहायता की, आई कुड नॉट पास, मैं पास नहीं हो सकता था। तो मैं ये इसको हमारे कैसे बनाएंगे, मैं तुम्हारी सहायता के बिना पास नहीं हो सकता था, आई कुड नॉट पास विदाउट योर हेल्प, मैं तुम्हारी सहायता के बिना पास नहीं हो सकता था। ही वर्क हार्ड, ही वॉन द प्राइज, उसने कठिन परिश्रम किया, ही वॉन द प्राइज, वह प्राइज जीत गया। तो ही वॉन द प्राइज बाय वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम के द्वारा प्राइज जीत गया। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि सेंटेंसों को हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और हमारे ये 6 जो रूल है, 6 रूल हमारे ये समझ लेना 3 डेज 3 दिन क्लास में कंप्लीट हुए हैं। हमने 1 बाई 1 रूल, आपको जितने रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानने के लिए या जिससे आपको सेंटेंस मिल सकते हैं, तो उन सभी के बारे में हमने आपको बताया है। और इसके बाद वो ये जो यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। इसके बाद आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कल नेक्स्ट एक क्लास हमारी होगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होते हैं, उनको हम कैसे बनाते हैं, उनको बनाने का तरीका क्या होता है, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं तो ये समझ लेना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से दूसरा पोर्शन स्टार्ट होता है। बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेकिन यहाँ से दूसरा पोर्शन स्टार्ट होता है। अभी तक हम सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो लोग नए हैं तो यहाँ से जुड़ सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से। और अगर लास्ट क्लास है जैसे अगर किसी को नरेशन नहीं आता है तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे नरेशन भाई राज, जैसे ही आप नरेशन भाई राज यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से ये हमारी 13 क्लासें हैं। तो 13 डेज में हमने नरेशन आपको असर्टिव से लेकर ऑपरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तक विथ एग्जाम्पल के साथ हमने आपको बताया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको 100% यहाँ से देखना चाहिए। और इसके बाद अपनी जो जानकारी है उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और अगर किसी को टेंथ नहीं आते हैं तो टेंथ बाई राज हम जैसे सर्च करेंगे टेंथ बाई राज यूट्यूब में, तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से 27 क्लासेस हैं। और इसमें 27 क्लासेस में हमने एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज हिंदी से जाना है। तो जिन लोगों ने अगर ये क्लासेस नहीं देखी है तो आपको 100% क्लासेस देखनी चाहिए, क्योंकि आपको यहीं से बेसिक जानकारी यहीं से मिलती है। फिर आगे तो बात की बातें हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि अगर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना नहीं आता है तो आप ये समझ लेना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस जो हमने अभी आपको बताया है ये सब ट्रांसलेशन से भी हमने सीखा है। तो आपको मैं ये समझ लेना आपको इससे पहले ट्रांसलेशन क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में, इसके बाद उसमें कर्ता क्या होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब आते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ से आती हैं। तो उन क्लासों को देखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। जिन लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद वीडियो को लाइक करना है, और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा
अपने मित्रों के पास शेयर भी करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और इसके बाद अपनी जानकारी को या अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, मित्रों के पास अपने शेयर भी करना है। तो चलिए इसी आशा के साथ आज की क्लास इसी के साथ हम माइंड अप करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपको 100% मैं आपको ले चलूँगा आपकी मंजिल की ओर। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।